आपकी जो गुफ्तगू साहिल अदीम के साथ हुई है वो मैंने उसी चैनल पर देखी और उसमें मुझे ये लगा कि उसमें आपको इस तरह दिखाया गया गोया कि भाई साहिल अदीम साहब ने तो मैदान मार लिया और आपके पास तो कुछ कहने को था ही नहीं। नहीं, आरसीएम्स का ये जो रैंड कॉर्पोरेशन मुस्लिम्स हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा आउटलेट है। नाम जो है वो है मुस्लिम टुडे, लेकिन खबरें जो सारी हैं वो इंजीनियर साहब और गांधी साहब के हवाले से होती हैं। चलें जी। अच्छा कैसर भाई, अभी बैठे बैठे जहन में एक बात आई और वो ये कि सुबह एक शॉर्ट वीडियो मैंने देखी, आपकी कोई डिबेट साहिल अदीम से हो गई? जी जी, काफी अच्छी बनी माशाल्लाह। अच्छा, मैंने वो पूरी वीडियो नहीं देखी, बल्कि वो जो मुस्लिम टुडे चैनल के ऊपर उसकी वीडियो बाद में तो आ जाती है। जी जी। इससे पहले मेरे एक बात, और मेरे ख्याल से मुझे इसको रिकॉर्ड पर लाना जरूरी है, मैंने एक बात मुस्लिम टुडे के ताल्लुक से कही थी और मैंने ये कहा था, शायद ये मैंने गुफ्तगू में कह दिया था कि भाई वो गामिदी से मुतासिर है या इंजीनियर से मुतासिर है। तो मुस्लिम टुडे वाले जो साहब हैं उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो न्यूट्रल मीडिया हूं और मैं किसी से भी मुतासिर नहीं हूं, मैं इन हजरात से भी इख्तिलाफ करता हूं। और उसके बाद मैंने आपकी जो गुफ्तगू साहिल अदीम के साथ हुई है वो मैंने उसी चैनल पर देखी और उसमें मुझे ये लगा कि उसमें आपको इस तरह दिखाया गया गोया कि भाई साहिल अदीम साहब ने तो मैदान मार लिया और आपके पास तो कुछ कहने को था ही नहीं। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि क्या ये चैनल बायस है इस ताल्लुक से, या एक न्यूट्रल मीडिया है? नहीं, आरसीएम्स का ये जो रैंड कॉर्पोरेशन मुस्लिम्स हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा आउटलेट है। नाम जो है वो है मुस्लिम टुडे, लेकिन खबरें जो सारी हैं वो इंजीनियर साहब और गांधी साहब के हवाले से होती हैं। कभी कभी मुफ्ती तारक साहब का कर दिया, कभी आपका कर दिया। हालांकि इस्लामी दुनिया में सिर्फ ये 3-4 चीजें तो नहीं है जो होती हैं, इसके अलावा बहुत कुछ होता है। जी हाँ, तो ये तो बात उनका एक सही है। प्रोपेगेंडा आउटलेट है। बाकी वो जो डिबेट है वो बेसिकली 2 हमारी डिस्कशंस थी। जी। एक जो थी वो हमारी बगैर किसी नतीजे पे खत्म हुई। उस पर हमारा इत्तेफाक ये है कि जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं वहाँ पे अकामत दीन के लिए उलमा को अपना किरदार ज्यादा अदा करना चाहिए। ठीक। इस पे तो हम दोनों का इत्तेफाक है। डिफरेंस ये है कि उनका व्यू ये है कि आप उलमा को बुरा भला कहें, मदारिस को सेकुलर कह दें और कहो कि तुम कुछ नहीं किया, तुम लोगों ने, तुम ऐसे हो वैसे हो। मेरा व्यू ये है कि हम उनके पास जाके कहें कि देखें, आप ही हमारे इस्तिज़ा हैं, सदियों से आपने अपना गाइड किया है, तो अब टाइम है कि हम दिफाई पोजीशन से निकलें। अब दोबारा से हमें पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए। यानी कि हमारी अप्रोच डिफरेंट है कि उनको जाके हम क्या कहें। तो वो तो हमारी बात वहीं पे खत्म हुई कि मैं समझता हूँ कि एग्रेशन और बदतमीजी और इस तरह की चीजें ये ठीक नहीं है। ये बात अच्छे तरीके से आप दरखास्त करें तो वो आपके सर पे दस्ते शफकत रखेंगे, वो क्या कहेंगे, कुछ गलत कहेंगे आपको। खैर, जो इंजीनियर साहब वाला मामला था वो अब जाहिर सी बात है कि उनके पूरा नेटवर्क है इंजीनियर साहब का, ये चैनल भी उसी का एक ऑफिशियल अनऑफिशियल हिस्सा है। तो इन्होंने तो इंटरप्रिटेशन वही करनी है जो इस वक्त सूट करती है इंजीनियर साहब को। मैं आपको साहिल साहब के हवाले से बता देता हूँ कि जो हमारा चीफ डिसएग्रीमेंट था कि क्या गुस्ताख औरत से शादी हो सकती है या नहीं हो सकती, वो साहिल अदीम साहब इतना मान के गए हैं कि नहीं हो सकती, ये गलत बात है, मैं तो उस पर बात भी नहीं करूंगा। बल्कि यहाँ तक कह दिया कि वो तो आप छोड़ दें, अंबिया की गुस्ताखी तो है, इंजीनियर साहब की बीवी इंजीनियर साहब की गुस्ताखी करे तो वो तलाक दे देंगे, ये कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता। कमाल की बात है कि ये सारी बातें उस बंदे ने नहीं दिखाई। बड़ा, ये तो इससे ज्यादा बायसनेस और क्या होगी, अफसोस। मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप सुनिएगा कि साहिल भाई तो बड़ा उन्होंने एग्रेसिवली इस केस को डिफेंड किया, लेकिन वो मान गए सारी बातें। एंड में उनको मतलब था, उनका चले अच्छापन है जो भी है कि उन्होंने मजीद इंसिस्ट नहीं किया, लेकिन इन्होंने नहीं दिखाई। बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैंने भी वो क्लिप देखा है। अच्छा, ये आर्गुमेंट मैंने भी कभी नहीं दिया कि इंजीनियर साहब की अपनी अहलिया उनसे बदतमीजी करे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये भी साहिल भाई दे गए हैं। हालांकि बहुत पर्सनल हो गया, लेकिन इस तरह के पर्सनल आर्गुमेंट साहिल अदीम ही दे सकते हैं, हम तो दे नहीं सकते भाई। तो ये उन्हीं का डोमेन है। तो लेकिन मुझे इसका अफसोस हुआ कि मैं एक चीज जो रिकॉर्ड पर लाना चाहूंगा वो ये कि उन्होंने, मुस्लिम टुडे वाले ने मुझे मैसेज किया और कहा कि नहीं, आप के चैनल पर या तो ये बात एक मर्तबा आ जाए कि भाई आपको गलत इत्तलात थी, और या आप किसी वीडियो पर कमेंट कर दें कि नहीं मैं न्यूट्रल हूं। तो मैंने शायद कमेंट भी किया अपनी वीडियो पर, और मैंने किसी मौके पर, अभी हाल फिलहाल ही की बात है, मैंने ये कहा भी 2 महीने 3 महीने के अंदर,
और मैंने कहा भी कि हाँ भाई, वो मैंने ये समझा कि वो इंजीनियर के लोगों का चैनल है, लेकिन जब नहीं, वो वो हजरत ईसा वाला इशू हुआ था, हजरत ईसा वाला, एग्जैक्टली। तो मैंने उन्हीं के कहने पर उनकी वजाहत को कबूल किया और इसको मैं रिकॉर्ड पर ले आया। लेकिन उसके बाद मैंने कई मरतबा जो थंबनेल्स देखे, उससे साफ इस बात का इदराक हुआ कि भाई एक आदमी को इंजीनियर के अलावा कोई दूसरी खबर मिल ही नहीं रही है। वो उसके वकला से इंटरव्यू ले रहा है, वो बता रहा है कि एक वकील ने कहाँ गलती की, वकील ने कहाँ सही किया, मतलब एक एक बात। और इसको खबर के अंदाज में नहीं, बल्कि बहुत ही सिंपैथाइज होकर, नॉट दैट कि हम बड़ी खुशी के हम शादियाने बजा रहे हैं कि इंजीनियर जेल में है, ऐसी बात नहीं है। असल ये एक आदमी का जो न्यूट्रल होना या बायस होना वाज़ेह अंदाज से पता चल जाता है। उसके बाद जब ये आप वाली क्लिप देखी तो बिल्कुल ही बात दो चार की तरह वाज़ेह हो गई कि ये वाकई ऐसा लगता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन लोगों का माउथ पीस है। तो मेरे मुफ्ती साहब, मैं आपको 2 वाकयात में सुना देता हूँ कि इस बच्चे के साथ मैंने बैकग्राउंड में काफी मेहनत की कि ठीक है हमारा फिक्री इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सर्टन चीजें होती हैं जो जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी का हिस्सा होती हैं, जिनमें से एक तो ये है कि आप जब किसी के बारे में बात करें तो उसका व्यू ले लें कम से कम, और अपना तबसरा अगर आप शामिल कर रहे हैं तो जरूर करें, लेकिन ये बताएं कि ये हमारा तबसरा है और ये खबर है कि उसमें फर्क रखें, और उस आदमी का व्यू फिर शामिल करें। एक दफा कोई 1 घंटा हमारी बात हुई, वो गांधी साहब का, वो जो कादियानी को काफिर नहीं कहते, पूरा घंटा बात से ठीक है ये बातें कुछ मेरे लिए नहीं है, मैं वापस में पता करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब वो वीडियो आ गई उसके बाद है तो उसमें सारी वही बातें पिछली जितनी चल रही थी ऐसी ही चली। फिर वो इंजीनियर साहब ने एक झूठ बोला कि मैंने कभी कहा है कि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मैं इसलिए गजा नहीं जा सकता, और कभी मैं कोई इस तरह की अजीबोगरीब बातें कही। हालांकि ये बात मैंने कभी छुपाई नहीं कि मेरे पास ड्यूल नेशनैलिटी है, और ना ही मैंने कभी कहा कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स होते मैं वहां पे चला जाता। मैंने हमेशा ये बात कही कि भाई वो एक अंबिया की धरती है। अब ये मामलात ऐसे हैं कि आप खुद तो फैसला नहीं कर सकते, डिक्लेयर कर दिया कि मैं जा रहा हूँ जनाब, मेरे लिए तो जो है वो बस फतवा मैंने खुद को दे दिया है। उसके लिए आपको एक इस्लामिक गवर्नमेंट ऑन करती है, तो उसके लिए आपके पास जैद फतवा पीछे होता है तो आप करते हैं। तो अगर उसमें हमें ये भेजेंगे तो हम जरूर जाएंगे। इंजीनियर साहब ने अपनी तरफ से उसको जो काम करते हैं, क्लिप यहाँ से काटा वहां से काटा, वो सारा कर दिया। इतना उसके बाद फिर कादियानी भी उनके साथ मिल गए और बाकी सारा भी उन्होंने अपने चैनल्स को सारे वीडियो चलाने शुरू कर दिए। ब्लास्फेमर्स, ये ऑस्ट्रेलिया वाला जो है जिसके साथ डिबेट हुई थी, वो सारे जितने थे ये सारे। अच्छा, ये भी अजीब बात है, माफ कीजिएगा मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, कि जब इस तरह का मुद्दा होता है तो मुल्हिद, सेक्युलर, लिबरल, गामदी, इंजीनियरी, ये सारे हो जाते हैं, कादियानी, जी सारे, कोई फर्क नहीं है जी। अच्छा, वो जो मैंने इसको व्यू वाली बात कही थी कि किसी के बारे में बात करते हैं तो उसका व्यू ले लेते हैं। इसने फिर मुझे कॉल किया, अबरार ने, कुछ 40-45 मिनट हमारी बात हुई। इसने मेरा सारा व्यू दिया कि मैंने उस जो मामला है उस पर मैंने जो बात कही है बड़ी क्लियर कही है कि जनाब मेरा कोई आदमी खुद नहीं जा सकता। हाँ, अगर हमें भेजा जाए, वॉलंटियर्स के लिए कहा जाए, कोई ऐसी बात हो तो श्योर वो एक और चीज है, अदरवाइज आप कैसे ये लीजिए, वो गुफ्तगू कैसे होगी कि आप तल अवीव एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वो कहेंगे तो मैं क्या कहूंगा। मतलब सही बात। अच्छा, माइक थोड़ा सा शायद उसमें कुछ है, वो क्लियरिटी नहीं है, इंटरनेट आपका सही है जी? अब बेहतर है? हाँ बेहतर है जी। अच्छा, ये कोई 40-45 मिनट मेरा व्यू लेने के बाद इस नौजवान ने एक हर्फ वो नहीं चलाया, दोबारा मेरा को पिछला वीडियो लेके चला दिया। तो ये जो जितने ये रैंड कॉर्पोरेशन मुस्लिम है, ये सब का एक आप कह ले कि एक मुश्तरका किस्म का एक प्रोपेगेंडा आउटलेट है। इट्स नॉट अबाउट रिपोर्टिंग न्यूज, इट्स अबाउट ग्लोरीफाइंग सर्टेन आइडियाज। और हाँ, तो इस ताल्लुक से सभी लोगों को एहतियात करनी चाहिए। मतलब ये तो दजल फरेब है, और जाहिर है कि ये सारा दजल फरेब इंजीनियरिंग से सीखा है उसके स्टूडेंट्स ने, वो कौन सा कम दजल फरेब करता है। जी हाँ, चलें ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आपने अपनी बात रखी। मैं अच्छा, वो किस चैनल के ऊपर है आपकी जो बात अभी हुई है साहिल से? मैंने वो आपको लिंक भेज दिया है। हाँ, मैं उसको इंशाल्लाह देखूंगा। ठीक है, जो इंजीनियर वाला है, दूसरा है वो मैं आपको भेज देता हूँ। ओके, बेहतर है,